सहारनपुर की थाना बडगांव पुलिस ने हत्या की घटना का सफल खुलासा करते हुए 3 अभियुक्त दानिश पुत्र सत्तार, अरमान पुत्र मामूदीन, बिलाल पुत्र शहजाद तीनों निवासी नुनाबड़ी को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से आला कत्ल 1 तमंचा, 2 जिंदा, 1 खोखा कारतूस व 1 तमंचा 12 बोर, 2 जिंदा, 1 खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। अभियुक्त दानिश ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे पिता का मृतक सत्तार गांव की ही एक महिला के साथ अवैध संबंध चल रहे थे, जिसके चलते सत्तार अपने परिवार वालों, अपनी पत्नी व बेटे दानिश को मारता पीटता था, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। मामले की जानकारी एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर दी। 14 दिसंबर 2024 को थाना बड़गांव में एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था अज्ञात के विरुद्ध, जिसमें कि वादी ने बताया कि पिछली रात्रि उनके भाई की किसी अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी है गोली मारकर। इस संबंध में थाना बड़गांव पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के उपरांत मृत्यु का कारण गनशॉट इंजरी के द्वारा आया एवं अलग अलग तमंचों से इसमें 315 और 12 बोर के अलग अलग तमंचों से इसमें गनशॉट इंजरी आई तथा पुलिस द्वारा जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो अलग अलग खोखे कारतूस भी बरामद हुए थे। इसमें कि यह लग रहा था कि यह 2 या उससे अधिक अभियुक्तों का द्वारा यह कार्य किया गया। इसमें जब पूछताछ की गई घर वालों से और आसपास के लोगों से तो यह पता चला कि जो मृतक है उसकी जो है कुछ सालों से उसी गांव की एक महिला से अवैध संबंध चल रहे थे, जिसमें कि उसके जो मृतक के बेटे और मृतक की जो पत्नी है उस बात को लेकर काफी विरोध करते थे। मृतक जो है उनसे कई बार इस बात को लेकर मारपीट भी किया करता था। पिछले कुछ दिनों भी इसी बात को लेकर मारपीट हुई थी जब जो उस महिला जो जिसके साथ अवैध संबंध थे उसके घर में जो एक बेटी का रोका था, उसके तिलक था, तो इसने जो मृतक ने उस प्रोग्राम में काफी इस घर से पैसे खर्च किए थे, जो कि मृतक के बेटे और पत्नी को इस बात से काफी इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और मृतक ने 1-2 बार धमकी भी दी कि उनके मामले में ना पड़े। इसलिए जब लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई थी तब जो मृतक का बेटा है दानिश, उसने अपने ताऊ के लड़कों के साथ जो उसके कजिन भाई हैं जिनका नाम अरमान और बिलाल है, उनके साथ हत्या करने की साजिश बनाई और 13 तारीख की देर रात्रि जब ये अपने घेर में सो रहे थे, जानवरों के जो एक डेरा है डंगर जहां बनते हैं वहां पर ये सो रहे थे, तब मौका पाकर तीनों आए पीछे के रास्ते से। जो दोनों भाइयों पीछे के रास्ते से आए और ये अपने कमरे से आया और तीनों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद जो दोनों उसके भाइयों पीछे के रास्ते से अपने अपने घर चले गए और ये अपने कमरे में आकर सो गया। और सुबह जब 6-6:30 सहारनपुर में जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा तहसील बेहद स्थित निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एडमिल ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक और शूटिंग रेंज आदि को देखा एवं भौतिक प्रगति जानी। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य को तेजी से पूर्ण किया जाए, जिससे आगामी सत्र से कॉलेज का संचालन विधिवत रूप से किया जा सके। उन्होंने शूटिंग रेंज में विद्युत संबंधी कार्य अच्छी गुणवत्ता का न पाए जाने पर नाराजगी जताई। फिनिशर के कार्य में भी कमी पाए जाने पर एक्स को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्य हेतु साइट इंचार्ज की जिम्मेदारी तय की जाए। बाउंड्री वाल को यथाशीघ्र पूर्ण करने के साथ कार्यों को लेआउट के हिसाब से करने के निर्देश दिए। सहारनपुर की थाना बेहट पुलिस ने डकैती डालकर ट्रांसफार्मर से तांबे का तार चोरी करने व चोरी का सामान खरीदने वाले 2 अभियुक्त असलम पुत्र सद्दीक, सनी पुत्र वेद प्रकाश को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे व निशानदेही पर 92.170 किलोग्राम तांबा व 8,650 रुपये नकद बरामद किए। बेहट थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम रोगली हथौली में एक बंद पड़ी राइस मिल में 25 अक्टूबर
को एक मुकदमा थाना बेहट पे पंजीकृत किया गया, जिसमें कि केयर टेकर जो हैं राइस मिल के, उन्होंने बताया कि कुछ अभियुक्तों द्वारा रात्रि में जब केयर टेकर और वॉचमैन वहां पर मौजूद थे, उन्हें बंधक बनाकर और जो ट्रांसफार्मर है उसका तार वहां पर चोरी कर लेकर चले गए हैं कुछ अभियुक्त। इस संबंध में थाना बेहट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं इसमें 3 टीम्स का गठन किया गया था पूर्व में, जो कि अलग अलग एंगल पर काम कर रही थी। इसमें मुखबिर की सूचना और जो मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से इसमें जो डकैती डालने वाले एक अभियुक्त, जिसका नाम असलम पुत्र सद्दीक निवासी ग्राम लडौरा गुजर थाना रामपुर मनिहारन है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसकी निशानदेही पर जो सामान खरीदने वाला जो है एक दूसरा अभियुक्त, जिसका नाम सनी पुत्र वेद प्रकाश, ये थाना सदर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 92 किलो जो तांबा है, जो ट्रांसफार्मर के तार हैं, वो मिले हैं और करीब 8,600 रुपए इनकी निशानदेही से मिले हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ की गई उस घटना के सहारनपुर में आगामी क्रिसमस की तैयारियों के लिए पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर और ठाकुर विश्वजीत सिंह पुंडीर के साथ ईसाई धर्मगुरु का दल नगर आयुक्त से मिला। इससे पहले पार्षद मंसूर बदर ने नगर और 32 गांवों में निराश्रित, विधवा, मजदूर लोगों को पार्षदों के माध्यम से आज से निगम द्वारा कंबल वितरित करवाने के लिए पार्षदों की ओर से किया धन्यवाद। आगामी पर्व शब्बे बारात और रमजान को देखते हुए 70 वार्डों में सफाई कर्मचारियों की पूर्ति और स्ट्रीट लाइट और हैंडपंप रीबो के लिए सौंपा पत्र। मसला हम अपना सुलझाते रहेंगे सर। हाँ, वो तो हमें तो सफाई से मतलब है सर। एक हमारे यहाँ कुछ हैंडपम्प इनके हैंड मार्क्स बंद पड़ गए सर, वो रिबोर होंगे सर। डीएम साहब करा दीजिएगा सर एक ये है, अभी मृत्युंजय से बात भी हो गई, मैं पिछले 5वां पत्र दे रहा हूँ सर, ये सोडियम के लिए आपने पिछली बार दिया था।